जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के मॉडल सेट का सेट 2 करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे विशेष बात क्या थी, आखिर उसमें क्या खासियत थी। तो जल निकासी की जो व्यवस्था थी ना वहाँ पे, वो बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई थी। यही उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का था। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते कह रहे हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ पर हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, सिंध पाकिस्तान में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर, कहा गया है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में आमत्य का क्या कार्य था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कार्य होता था वो एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, इसमें कहा गया अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, कहा गया है कि वैदिक समाज में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कौन सा था। तो वैदिक समाज में सबसे बड़ा जो सामाजिक संगठन था उसका नाम था जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, इसमें कहा गया है कि 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपका वेद में। कहाँ पे मिलता है, वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, इसमें कहा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था, महावीर स्वामी उनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, इसमें कहा गया है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अब ये जो बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो लुबनी में। कहाँ पे हुआ था, लुबनी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, इसमें कहा गया है हैंसंग भारत के किस राजा के समय में आया था। यानी कि जब हैंसोंग आया था तो भारत में कौन सा राजा राज्य कर रहा था। तो हर्षवर्धन के समय आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, इसमें कहा गया है कि अल बरूनी ने भारत आने के बाद कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो अल बरूनी ने भारत आने के बाद तारीख ए हिंद लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसमें कहा गया है नानक जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो नानक जी का जो जन्म हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था, ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कहा गया है कि कबीर के पद मुख्यतः किस भाषा में रचे गए थे। तो कबीर के जो पद रचे गए थे वो सदुगड़ी भाषा थी, यानी साधु वाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, इसमें कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपका हम्पी। क्या था, हम्पी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कहा गया है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। अब ये जो कृष्णदेव राय थे वो कौन से वंश के शासक थे। तो तुलु वंश के। किस वंश के थे, तुलु वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में, कहा गया है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। तो मुगल वंश की जो स्थापना किया था वो किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, अकबर के 9 रत्नों में से कौन कवि थे। यानी अकबर के जो नवरत्न थे उनमें कवि कौन थे वो आपको बतानी है। तो तानसेन। कौन थे, तानसेन। उनके दरबार कवि थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कहा गया कि रॉबर्ट क्लाइव का संबंध किस कंपनी से था। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो संबंध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कहा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो अब ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था, आपको बताना है कब हुआ था, ये बतानी है आपको। तो ये हुआ था आपका 1757 में, याद रखिएगा। काफ़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध था वो झांसी से था। कहाँ से था, झांसी से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए, कहा गया कि 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा नहीं था, यानी कि कौन नहीं था ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए दिल्ली था, मेरठ भी था, लखनऊ भी था, लेकिन मुंबई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए, कहा गया है कि ब्रिटिश काल में नगर नियोजन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो ब्रिटिश काल में नगर नियोजन का जो प्रमुख उदाहरण है वो है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका नई दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो नई दिल्ली का जो डिज़ाइन तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में। देखिए कहा गया कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? तो ये किया था 1906 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कहा गया है कि दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो दांडी यात्रा का जो संबंध है वो है आपका नमक सत्याग्रह से। किससे है? नमक सत्याग्रह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखिए कहा गया है कि भारत विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। देखिए कहा गया है कि विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसका नाम बताना है आपको। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल काफ़ी हटकर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। कहा गया कि आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ाद भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। इसको इस तरह से घुमाकर भी पूछता है, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछेगा तो आपका 1952 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। इसमें कहा गया है संपूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? अब संपूर्ण स्वराज्य का जो नारा दिया था ये किसने दिया था? ये दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये तो था आपका टॉप 30 MCQ। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है क्रैश कोर्स का, जहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कीजिए। आप लोग ये नंबर जो आपको फ्लैश कर रहा होगा इस पर जब आप मैसेज करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्लिक करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आता रहता हूं, जैसे कि आप लोगों का PDF फाइल हो गया, PDF कोर्स हो गया, उसके बाद टारगेट ग्रुप वगैरह हो गया। तो ये सब जानकारी आपको व्हाट्सअप पे उपलब्ध होती रहती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है? जो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है उस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है और व्हाट्सअप पर एक मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा आप उसके हिसाब से आप अपने सुविधा के अनुसार जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे फिर से कह रहे हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला एक आइकन आता है, अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे ना तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कोई वीडियोस बना है और आपको उसे देखना है। ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।